नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड की विधानसभा सहसपुर के गांव खुशहालपुर में शराफत के आवास पर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किशोर उपाध्याय, आजाद अली फारूक और कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जहां पर किशोर उपाध्याय ने चुनाव लड़ने के लिए 2022 का सहसपुर विधानसभा को चुना। मुख्य रूप से दावेदारी मजबूत की और देखना होगा पार्टी किसको टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी से सहसपुर विधानसभा में बिगुल फूंक दिया गया है। किशोर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने मजबूत दावेदारी की है और कहा कि मेरा हक सहसपुर विधानसभा पर ज्यादा है। लोकल का मुद्दा उठाते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि लोकल क्षेत्र के लोग मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अलगावान से सहसपुर विधानसभा का टिकट चाहता हूं, जिससे मेरी जीत निश्चित है। इस मौके पर आजाद अली ने लोकल मुद्दे की बात करते हुए कहा कि अगर किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन देने के लिए तैयार हूं, वरना इस क्षेत्र में लोकल कैंडिडेट का हक होगा। यहाँ पर हमारे शराफत भाई का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने महंगाई आज पूरे देश की जनता की कमर टूट गई है महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। और किसान जो अन्नदाता जो हमारे हमको प्राण देने का काम करता है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, इतने दिन से 100 दिन से ज़्यादा उनको हो गए जो है वो आंदोलन करते हुए, तो उसके बारे में बैठे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैं उसके लिए जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, बात है हमारी जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी। जिसमें के हालात बन रहे हैं, मैंने कहा पहले भी कहा, मैंने कहा देखो पहला हक मेरा इसलिए बनता है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ और यहाँ के जब वो ये चाहते थे और इतने सारे लोग चाहिए, मेरा मानना स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। होना हर जगह है, जहाँ जहाँ मैं सूबे में दौरा कर रहा हूँ, मैं मुख्य रूप से जो हमारे जो अधिकार हमारे हक दिए वो मैंने यहाँ पर लोगों से जो है वो इसके लिए खड़े होना चाहिए अपने बच्चों को। आपने हमारे चूल्हे की लकड़ी छीनी है, तो यहाँ हमारी जो माँ बहन है उन्होंने उसको पानी यहाँ हमारी उत्तराखंड के लोगों को होना चाहिए। उसी तरह से आपने हमारे रोजगार का घोटाला चलाया है, जंगल हमसे छीन लिए, तो परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी उसके जंगली जानवर अगर फसलों का नुकसान करते हैं तो उसका कम से कम, अब जैसे मैंने कहा कि 5,000 रुपये नाली, उस हिसाब से आप लगा लो 20 नाली होती है, उस हिसाब से जंगली जानवर कोई घायल करते हैं का इलाज जहाँ हो सकता है पूरे देश और विश्व में वो सब होना चाहिए। हमारा जो है बनाते थे, गौशाला बनाते थे या झोपड़ी भी बनाते थे, तो लकड़ी गरीब पत्थर वो नहीं सब बिछा पहले आपने वो सब हमसे छीन लिया, उससे वन माफिया और एक माफिया खड़े हो गए हैं। तो ये जो पहले हम सब पूछते कि आप अपना अगर 1 यूनिट मकान बनाते हैं तो उसके लिए जो है बजरी लकड़ी का वो निश्चित होना चाहिए, उसका स्वरूप आप बदल लीजिए, भाई कुछ उसको ईंट दे दीजिए। हम वो सारी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर कहा है कि मेरे लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आपका हक है, अधिकार है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको लेने का काम। आजाद जी हमारे बीच में है। हम आपसे जानना चाहेंगे, किशोर उपाध्याय जी हमेशा ये आवाज़ उठा रहे कि क्षेत्र के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, इनके हुकूक के लिए। देखिए, किशोर उपाध्याय जी हमारे शीर्ष नेता हैं प्रदेश के और उत्तराखंड का आने वाला कल का भविष्य हैं। वो प्रदेश के लिए हमेशा से बेहतर ही सोचते आ रहे हैं और अभी तो उनका जो वनाधिकार आंदोलन चल रहा है वो निश्चित प्रदेश के प्रत्येक परिवार के लिए खुशहाली लाने वाला आंदोलन है। तो उस वनाधिकार आंदोलन को अगर सरकार बनती है, हमारी सरकार आती है और आपके हाथ में बागडोर रहती है और वनाधिकार आंदोलन में जो जो प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने सौगात रखी है उनको मिलती है, तो निश्चित हमारे प्रदेश को एक अलग खुशहाली मिलेगी। अच्छा है इनका। और रही विधानसभा सहसपुर क्षेत्र की बात, तो आप यहाँ से पिछला चुनाव लड़े हैं, आपका हक है यहाँ पर, लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा किशोर उपाध्याय जी का कि वो पूरे प्रदेश की जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए हर विधानसभा में
जहाँ जिसका अधिकार है स्थानीय व्यक्तियों का, उनके लिए आवाज उठाएं और स्थानीय व्यक्तियों का हक है मारा भी नहीं जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस बार कांग्रेस पार्टी भी सोच विचार कर ही टिकट वितरण करेगी और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और इस प्रदेश की खुशहाली को लेकर किशोर उपाध्याय जी मुख्यतः प्रदेश को चलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हें एक बड़ा पुराना अनुभव है। तो हमें उम्मीद है किशोर उपाध्याय नेतृत्व में प्रदेश में फिर से खुशहाली आएगी। आपसे मत मैं पूरा धन्यवाद। चलिए। केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन था। हड़ताल की वजह से पहले दिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंकों से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं हो सका, वहीं कैश के लिए भी उपभोक्ता भटकते नजर आए। निजीकरण के विरोध में बैंकों के अफसर और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते बैंक शाखाएं बंद रही, जिससे करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी बैंकों में 2 दिन से कोई काम नहीं हो रहा। सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल का असर मंगलौर में भी देखने को मिला। 2 दिन से बैंक बंद होने के चलते बैंकों के ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। मंगलौर के सभी मुख्य बैंक हड़ताल के कारण बंद रहे। बैंक बंद होने से क्षेत्र के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बैंक बंद होने से व्यापारियों के सामने संकट की स्थिति खड़ी हो गई, तो दूसरी ओर किसानों का गन्ना भुगतान न होने से किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। व्यापार तो बहुत प्रभावित हुआ है, वो कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। जो ट्रांजैक्शनें होनी थी वे हो नहीं पाई हैं, जो मतलब पीछे से माल आना था वो नहीं आ पाया है, उनकी पेमेंट नहीं जा पाई, तो इस वजह से बहुत समस्या हो रही है। बहुत लेन देन बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जैसे मतलब पूछो ना आप कि पीछे से माल नहीं आ पाया, उनका पेमेंट नहीं जा पाया, तो इस वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा खड़ी हैं। व्यापारी के लिए तो इस टाइम बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी है। असल में हमें तो मालूम नहीं था कि आज बैंक बंद है। हम तो ये सोच के ज़रूरत थी भाई पैसे निकालने हैं, तो आए यहाँ आके देखा तो बंद है। मालूम नहीं क्यों बंद है, और एक बहुत इमरजेंसी थी पैसे के लिए, इसलिए आए थे हम यहाँ। तो अब बस पता नहीं क्यों इन्होंने बंद कर रखा, मालूम नहीं। ये देखो, अगर वक्त पे पैसा मिल जाए तो आदमी बहुत सारे काम अपने कर सकता है, और वक्त पे पैसा ना मिले तो बहुत परेशानी है। मेरी जो मोबाइल बैंकिंग है वो भी ख़राब है। अब मैं कहीं ट्रांसफ़र करना चाहूँ उससे भी नहीं कर सकता। जब उससे नहीं कर सकता, मैंने सोचा चलो कैश निकाल लेता हूँ, फिर आगे जिसको देने हैं वो दे दूँगा। तो मैंने 4-5 रोज़ पहले उसके लिए मैंने अप्लाई भी किया था, जो बैंकिंग सिस्टम है वो सही हो जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए आए थे। आज देखा यहाँ बैंक बंद है, तो बड़ी परेशानी हुई। आपने बहुत क्रांतियां देखी और सुनी होंगी, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी क्रांति जो कि लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। पिछले करीब 1 दशक से एक युवक मानव सेवा का परिचय देते हुए गौमूत्र क्रांति अभियान चलाकर लोगों के लिए एक भगवान का रूप स्थापित हुए हैं। गौमूत्र से ये ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिनका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अभी तक मुर्दे के रूप में सैकड़ों लोगों को जीवन दान दिया है। आपको बता दें कि लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए मसीहा बने हुए हैं। कैंसर, ब्लड कैंसर, कोरोना, HIV जैसी गंभीर बीमारियों को गौमूत्र और जड़ी बूटी के मिश्रण से बनने वाली चमत्कारी दवा से नया जीवन दे चुके हैं। कई मरीजों को तो मौत के मुंह से न सिर्फ बचाया, बल्कि उन्हें सामान्य जीवन जीने लायक बनाकर उम्मीद की नई किरण जगाई है। एक छोटे से गांव पवलगढ़ में पिछले करीब 10 वर्ष से गौमूत्र क्रांति नाम से अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के जरिए प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने के साथ ही आयुर्वेद को एक नया आयाम दिया है। उनके देसी फॉर्मूले ने अब तक कैंसर, गठिया, शुगर, मिर्गी, थायराइड, मोटापा, मस्तिष्क रोग, हेपेटाइटिस B और C सहित कई तरह के असाध्य रोगों से जूझ रहे लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। चमत्कारी दवा से सैकड़ों लोगों को नया जीवन मिला है। इन्हीं सेवाओं को देखते हुए विगत दिवस संत समाज ने पहुंचकर वैद्य प्रदीप भंडारी को उनके महान कार्य के लिए सम्मानित किया। उनकी भक्ति और साधना के चलते ही उन्हें गौमूत्र और गौ माता पर सिद्धि हासिल हुई है। उसकी बदौलत ही वह आज गंभीर रोगियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। जी, मैं आगरा से आया हूँ। मेरा नाम ऋषभ है। मेरे को डॉक्टर ने बोन्स के अंदर ट्यूमर बताया था। जिस टाइम मैं आया था तो मेरे पे चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी पकड़ के आया था। भाई का हाथ कंधा बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। आज मुझे 20-22 दिन की दवा से 50% आराम है, और आज मैं अपने खुद चल के आया हूँ। खूब चलता हूँ, फिरता हूँ, खूब घूमता भी हूँ। अब पहले तो बैठा भी नहीं जाता था, बेड पे भी बैठता था, दर्द होता था, बैठा नहीं जाता था, लेट ही रहता था। आज की डेट में खूब चलता हूँ पैदल, तो अच्छा है कि यहाँ आके मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत रिलीफ है।
देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और आपके खुद भी संज्ञान में हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। लोगों को बहुत भारी संख्या में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजेक्टेड जो हो चुके थे, तो जीवन की उम्मीदें नहीं थी, जिनका शेष जीवन शायद परिवार की नज़र में भी समाप्त हो चुका था। उनके घर में गाय बुला चुकी थी, गाय आ चुकी थी, गौदान की तैयारी हो रही थी, और आज भी वो लोग मुंह के सामने हैं और कई वर्षों से मुंह के सामने हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अमेरिका ने स्टैंप लगाई कि 3 महीने से अधिक आपका जीवन नहीं है, आज 10वां साल उनको हो गया। ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं, और जब आप कहें तब कैमरे के सामने भी उनको लाया जा सकता है। देखिए कोरोना का जहाँ तक सवाल है, कोरोना एक ऐसी लड़ाई है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और कोरोना का एक लाइन में एक सेंटेंस है, मैं आपके सामने बता देता हूँ। कोरोना का असर है लंग्स में कफ का सूख जाने से, जिससे लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। तो डे वन से और सिंगल डोज से इसका काम रहता है कि लंग्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाए, और ये अंदर चूंकि कुछ नहीं रहने देता, तो कफ को गलाकर उसको मुंह के जरिए बाहर निकाल देता है। और मैं कोरोना का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा शब्द का, लेकिन यदि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो लंग्स से संबंधित है या कफ से संबंधित है, लंग्स की इलास्टिसिटी से संबंधित है, उसको मेरा मानना है कि ये डे 1 सिंगल डोज में उखाड़ के फेंक सकता है। गौमूत्र क्रांति चला रखी है। इससे पहले आपको बता दूं, मेरे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति जो पैदा हुई है इन्हीं की विषय से हुई है। नंबर 1, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्ञान सिंह हाल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से आया हूँ, ठीक है। मेरे मित्रों ने कईयों ने इनके बारे में बताया था, वहाँ मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे इलाज ना करवाया, ठीक है। वो पता नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, और मेरी जेब तो इन लोगों ने खाली कर दी थी। वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आया, और जिस समय मैं आया हूँ तो मैं चलने की स्थिति में नहीं था। सहारे से पकड़ के वाइफ का हाथ पकड़ के चल रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, तो मैंने अपने भतीजे का हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी है, बोले अगर माफिक होगी तब ये रेगुलर रखेंगे, अदरवाइज नहीं देंगे आपको। तो मुझे तीसरे दिन ही फ़ायदा हुआ। दूसरे दिन मैं अपने आप ही टॉयलेट वगैरह गया हूँ ये सब, लेकिन मैं नहाया नहीं 3 दिन, ठीक है। 3 दिन नहीं नहाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं ठीक हूँ। 5 दिन की दवाई लेने के बाद मैं तुरंत यहाँ आया। तो इनसे मैंने कहा साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। मुझे ऐसा है, सबसे पहले तो मुझे प्रोस्टेट की शिकायत थी, जिसका मुझे ऑपरेशन हो चुका था दिल्ली में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में। ये इन्होंने इसकी खोज करी कि क्या नुक्स है क्या नहीं है, डायग्नोज उन्होंने ही किया था। ऑपरेशन मेरा वहाँ हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मैं ठीक था। लेकिन इधर क्या हुआ, मुझे पीलिया हो गया। पीलिया होने के साथ साथ डॉक्टरों ने अंडोस्कोपी करवाई, क्या क्या मेरी हालत ख़राब कर दी। समझ लीजिए मेरी जितनी हालत डॉक्टरों ने ख़राब करी है, मैं कभी बिल्कुल नॉनवेज के पास नहीं गया हूँ। इन्होंने 2-2 अंडे शाम को सुबह, और पनीर कितना। फिर इनके पास आया तो उनका सब आपका उल्टा इलाज हुआ है, आपका तो जो डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया वो सही नहीं किया है। ये डॉक्टरों की गलती, आपकी गलती नहीं है। तो अभी आप जो है, सीधी सी बात है, आप जो काम कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन आप अपने शरीर को इतनी तकलीफ मत कीजिए जिससे ये दोबारा इम्प्रूवमेंट जिसको हो जाए, ठीक है सर। इन्होंने कुछ चीज़ें परहेज बताई, तो मैंने कहा परहेज तो मैं बहुत कर लूँगा, अब सांस लेना भी छोड़ना है तो वो भी मैं छोड़ दूँगा। परहेज के नाम पे मैं आज तक जो जीवित हूँ, महज इनकी दवाइयों से, इनका उपकार है, इनकी जो एटीट्यूड है, व्यवहार है, लाजवाब है। इनकी काबिलियत को मैं सल्यूट करता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या है, ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास जो इनके लिए मैं बोल सकूँ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।